लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हिंदी बेल्ट के 4 राज्यों में क्लीन स्वीप किया है। मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल में बीजेपी का कमल खिल चुका है। जनता ने यहां से बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जिताया है और कुछ सीटों पर कांग्रेस के दिग्गज जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन वहां से भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों में फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। अभी शपथ ग्रहण की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन नतीजों में मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड, हिमाचल ने सभी को चौंका दिया। मध्य प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी ने 29 की 29 सीटों पर जीत हासिल कर ली। बीजेपी के अभेद किले में कांग्रेस सेंध नहीं लगा पाई। बीजेपी की रणनीति के सामने यहाँ से कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। मध्य प्रदेश में मामा यानी शिवराज सिंह चौहान भी बम्पर वोटों से जीते, तो लोगों के मन में अभी भी शिवराज सिंह के प्रति लगाव यहाँ देखा गया। तो मोहन यादव और शिवराज सिंह ने शाम होते ही एक दूसरे को लड्डू खिलाया। माननीय मोदी जी को तीसरी बार मौका मिलना वो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में है। आमतौर पर कांग्रेस के लोगों का 2 बार का रिकॉर्ड है, लेकिन ये माननीय मोदी जी का रिकॉर्ड ये अद्वितीय है, जो लगातार जनता की सेवा करते हुए 2014 के पहले एंटी इनकम्बेंसी का शब्द चलता रहता था कि जो एक बार सरकार बनाता है जनता के बीच धीरे धीरे उससे एक मन का ठहराव आ जाता है और अगली बार उसको मौका नहीं मिलता है। माननीय मोदी जी ने कई रिकॉर्ड तोड़े, उसमें से एक एंटी इनकम्बेंसी वाला शब्द भी समाप्त किया है। जनता का लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कौन सा ऐसा राज्य है जहां भाजपा का वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा या भाजपा का जनाधार नहीं बढ़ा है। जो जनता के बीच माननीय मोदी जी ने सेवा की है और खासकर एक गरीब परिवार से निकल करके, एक ओबीसी समाज से निकल करके देश का प्रधानमंत्री जनता के बीच जाकर अपने जनता का समर्थन जुटाता है और ऐसे में उससे उस आनंद के और दोहरा आनंद तब बढ़ जाता है जब हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 लोकसभा सीट जनता के आशीर्वाद से आती है। तो उधर दिल्ली में जो बातें चल रही थी, आंकड़े उसके उल्टे ही निकले। जहां आम आदमी पार्टी लोकसभा में 7 सीटों पर जीत का दावा कर रही थी, तो बीजेपी ने यहां आपको पटकनी दी। बीजेपी ने दिल्ली में 7 सीटों पर कमल खिला दिया। चांदनी चौक से कांग्रेस के जेपी अग्रवाल को बड़ी शिकस्त देते हुए बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल ने जीत हासिल की। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी ने 1,38,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। ईस्ट दिल्ली की सीट से बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी की कुलदीप कुमार को हराया है। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज के सामने आपके सोमनाथ भारती को करारी हार का सामना करना पड़ा। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से कांग्रेस के बड़े नेता उदित राज को बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया ने हरा दिया। यानी बीजेपी का यह जलवा बरकरार रहा। वेस्ट दिल्ली में भी आपकी दिग्गज नेता महाबल मिश्र का बल यहाँ चलता नहीं दिखा और कमलजीत सहरावत यहाँ से करीब 2 लाख वोटों से जीते। तो साउथ की बात करें तो साउथ में भी बीजेपी का कमल खिला है। यहाँ से बीजेपी के रामवीर सिंह बिदूड़ी ने आपके सही राम को करीब 1,24,000 से ज्यादा वोटों से मात दी। देखिए, दिल्ली ने भी उस भ्रष्टाचारी गठबंधन को अस्वीकार किया है। देश की जनता भी अस्वीकार कर चुकी है। माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उधर दोनों देवभूमि यानी उत्तराखंड और हिमाचल में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। उत्तराखंड की 5 और हिमाचल के 4 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया। पिछले 2 बार के चुनाव में भी बीजेपी ने यहाँ से क्लीन स्वीप ही किया था। हरिद्वार के द्वार पर बीजेपी का कमल खिला है और यहाँ से बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को 1,64,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। गढ़वाल सीट से कांग्रेस के गणेश गोदियाल को बीजेपी के अनिल बलूनी ने 1,63,000 से ज्यादा वोटों से हराया। टिहरी गढ़वाल में भी कांग्रेस ज्यादा कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कांग्रेस के जोत सिंह गुंसौला को 2,72,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। तो वहीं देखिए, नैनीताल उधम सिंह नगर में भी बीजेपी के अजय भट्ट ने भारी बहुमत से चुनाव जीता। यहां से कांग्रेस के प्रकाश जोशी को 3,34,000 से ज्यादा वोटों से हार मिली और अल्मोड़ा से भी बीजेपी ने ही बाजी मारी है। यहां से अजय टमटा ने प्रदीप टमटा को 2,34,000 वोटों से हरा दिया। देखिए, देश की जनता ने एनडीए गठबंधन को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत दिया है और जो 10 सालों में देश का अभूतपूर्व रूप से विकास हुआ है, एक मजबूत और स्थिर सरकार 10 सालों में चली है। गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं,
गरीब, युवा, महिला, किसान सभी ने आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए गठबंधन को अपना बहुमत दिया है। देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर से 5 कमल खिलाने का निर्णय लिया और 5 कमल हमारे खिल रहे हैं। यहाँ पर देवभूमि का और तेज गति से विकास होगा, डबल इंजन तेजी से चलेगा। हिमाचल में भी बीजेपी पर जनता ने फिर से 4 सीटों पर भरोसा जताया। कांगड़ा सीट से कांग्रेस के आनंद शर्मा की बड़ी हार हुई। यहाँ से बीजेपी के राजीव भारद्वाज 2,51,000 से ज्यादा वोटों से जीते। हमीरपुर सीट से भी अनुराग ठाकुर की जीत हुई। यहाँ से कांग्रेस के सतपाल रायजादा 1,82,000 वोटों से हार गए। इस चुनाव में खास चर्चा में रही मंडी सीट, जो मंडी सीट से कांग्रेस जीत के बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन इस सीट से बीजेपी की कंगना रनौत ने जीत हासिल की है और विक्रमादित्य सिंह को हराया। और शिमला सीट से बीजेपी के सुरेश कश्यप जीते हैं। यहाँ से उन्होंने कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी को करारी शिकस्त दी है। वहां पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री रहे और पार्टी के अनेक दायित्वों पर राष्ट्रीय स्तर पर रहने के बावजूद आनंद शर्मा जी बहुत बड़े अंतर से चुनाव हारे हैं। मंडी लोकसभा क्षेत्र जहां जिसके बारे में चर्चा बहुत ज्यादा थी और हम इस बात को बार बार कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विश्वास नहीं हो पा रहा था लोगों को, आप शायद मीडिया के साथियों को भी। सभी पूछते थे मंडी में क्या होगा, मंडी हमने कहा था कि ठीक ही होगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मंडी से कंगना रनौत जी 53% वोट लेकर के वो जीती है। और मैं इस बात को भी कह सकता हूं, अगर हिमाचल प्रदेश में अगर कहीं सबसे ज्यादा कड़ी टक्कर बहुत जिसको बोल सकते हैं कि गंभीर चुनाव अगर हुआ, वो मंडी लोकसभा क्षेत्र का हुआ है। बीजेपी का बहुमत जरूर कम हुआ है, लेकिन जनता ने इन 4 राज्यों में अपना भरोसा बीजेपी पर जताया। पीएम मोदी के फैसलों को जनता पसंद कर रही है। यहाँ के नेतृत्व से आमजन काफी खुश है, तभी यहाँ फिर से मौका दिया गया। अब 5 साल में केंद्र सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं, जिन्हें पूरा करना बीजेपी के लिए एक बड़ा टास्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।